प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में मगन होंगे। ऑफलाइन का जो स्टूडेंट है उसका रिक्वायरमेंट था कि सर जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको आप एक बार रिवीजन करा दीजिए। तो ऑफलाइन का जो स्टूडेंट है उसी के रिक्वायरमेंट पर आज का ये वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसके कुल 6 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेडिंग है निश्चित समाकलन। क्या है? निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप लोग ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, हम इसका एक बार रिकैप करा देते हैं। हेडिंग है निश्चित समाकलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। जो निश्चित समाकलन होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज दिया जाता है और उस प्रॉपर्टीज का अगर हम यूज करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन का जो सवाल है वो हद तक आसान हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं या चर परिवर्तन प्रॉपर्टीज भी इसमें बोला जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है और x वेरिएबल के रूप में और उसका वैल्यू कुछ निकल के आता है, हम चाहेंगे तो उसके वेरिएबल को x को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, x को हम t से रिप्लेस कर सकते हैं, x को हम z से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने पर उस डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है केवल और केवल उसके लिमिट यानी सीमाओं पर निर्भर करता है। वही प्रॉपर्टीज लिखा गया है, चार परिवर्तन प्रॉपर्टीज। इंटीग्रेशन ऑफ यानी f ऑफ x का इंटीग्रेशन अगर a से b है तो इसका जो वैल्यू आएगा ये f ऑफ t का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष a से b, ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल क्या है? t है। दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट में आके इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt इंटीग्रेशन a टू b हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज को हम लोग सीमाओं का परस्पर परिवर्तन प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। इसको सीमाओं के परस्पर परिवर्तन प्रॉपर्टीज के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है और उसका लिमिट a से b है या फिर b से a है और हमको सवाल में उसके लिमिट को चेंज करने से सवाल आसान हो जाता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है उसके लिमिट को, उसके सीमाओं को परस्पर इंटरचेंज करते हैं तो हम माइनस चिन्ह का डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस चिन्ह का अंतर आ जाता है, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इंटीग्रेशन में कहीं सवाल है f ऑफ x dx a से b है तो हम उसको इसका जो ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है, तो हम चाहेंगे तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना सकते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो a से यहाँ a से b था तो यहाँ क्या आ गया? b से a आ गया। ऐसा करने पर यहाँ इसमें जो है माइनस चिन्ह का क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। इसको जो है सीमाओं में परस्पर परिवर्तन प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है हमारा है अंतरालों का विभाजन। अगर कोई इंटीग्रेशन का सवाल है और उसमें अंतराल लिमिट जो है a से b है f ऑफ x dx, तो हम चाहेंगे इसका इंटीग्रेशन जो हम इस टाइप से कर सकते हैं, a से c1 f ऑफ x dx, c1 से b f ऑफ x dx। इसको ये जो है अंतराल a और b, इसके बाद हम एक c ले लिए और यहाँ से दोनों को डिवाइड करके फिर इंटीग्रेशन करके ऐड कर सकते हो। दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम ही आने वाला है, बशर्ते यहाँ c जो है ये a और b के बीच होना चाहिए। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है, चौथा प्रॉपर्टीज, इसको हम किंग प्रॉपर्टीज के नाम से भी जान सकते हैं। किंग प्रॉपर्टीज नाम से ये स्पष्ट है, किंग प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस पर बेस्ट सवाल 2 नंबर और 5 नंबर में अक्सर देखने को मिलता है। ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन f ऑफ x dx a से b है, अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन f ऑफ x dx a से b है तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसको ये लिख सकते f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, f ऑफ a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हैं। a प्लस b क्या है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके और जो वेरिएबल है उसमें से घटा देंगे। ऐसा हम कर सकते इस प्रॉपर्टीज का यूज करके, और यही इसी प्रॉपर्टीज को बोला जाता है किंग प्रॉपर्टीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किंग प्रॉपर्टीज। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जब भी आपको सवाल कुछ इस टाइप से मिलेगा, a से b वाला सवाल मिलेगा और
रिक्वायरमेंट है कि अगर दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो सवाल मेरा आसान हो जाएगा। आप लोगों को वहां पर इस प्रॉपर्टीज को आसानी से यूज कर सकते हैं। हमारा जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है 5 बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ ए से बी है, यहाँ 0 से क्या है, ए है। ए से बी था, यहाँ 0 से ए है। तो अगर इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स डीएक्स 0 से ए रहता है तो आवश्यकता पड़ने पर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स, एफ ऑफ ए माइनस डीएक्स। और इस टाइप का सवाल भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है, छठा जो प्रॉपर्टीज है, ये ऑड इवन फंक्शन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज है। ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, आप लोग क्लास 11th में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ऑड फंक्शन क्या होता है, तो यदि किसी फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो एफ ऑफ एक्स को बोला जाता है ऑड फंक्शन बोला जाता है। और अगर किसी फंक्शन में जो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं और एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू प्लस एफ ऑफ एक्स निकाल के आता है तो फंक्शन जो है इवन फंक्शन होता है। उसी पर बेस्ड ये प्रॉपर्टीज है। अगर इंटीग्रेशन में आपको इस टाइप से सवाल मिलेगा कि माइनस ए से ए, एक प्लस लोअर लिमिट प्लस में रहेगा, अपर लिमिट किस में रहेगा, और लोअर लिमिट माइनस में रहेगा, अपर लिमिट प्लस में रहेगा। तो आप लोग जो है इसको देखकर ही समझना, ये जो इंटीग्रेशन का सवाल है ऑड या इवन फंक्शन पर बेस्ड है। तो अगर इंटीग्रेशन में माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स रहता है तो अगर ये एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन मतलब सम फलन होता है, इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू 0 से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिख सकते हैं। इस स्टेप से इसका इंटीग्रेशन कब कर सकते हैं, जब एफ ऑफ एक्स जो है हमारा जो है इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है। और जब एफ ऑफ एक्स हमारा जो है विषम फलन होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब एफ ऑफ एक्स हमारा विषम फलन होता है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। आप लोग इस प्रॉपर्टीज को अच्छा से रिकैप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप लोग को जो है एग्जाम में इस पर बेस्ड सवाल देखने को मिलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर बेस्ड जो बिहार बोर्ड में सवाल पूछा गया उसको हम लोग करा देते हैं। आपको जो ये 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज बताया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आज इस वीडियो में जो है हम 6 टोटल 5 सवाल कराएंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का सवाल जो आपको एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है 0 से π/2 इंटीग्रेशन रूट कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो सवाल दिया गया उसको आई मान लेते हैं। तो मान लेते हैं आई बराबर जो है 0 से π/2 रूट कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स जोड़ रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स जोड़ रूट साइन एक्स dx। इसको बोल देते हैं हम समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समीकरण फर्स्ट। अभी जस्ट हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे। प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज था ये 0 से a एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अगर इस टाइप का जो आता था इंटीग्रेशन और सवाल तो उसको क्या करते थे, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और जो वेरिएबल है उसको घटा देंगे। ये प्रॉपर्टी जो पर है इस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर 0 की जगह पर 0 है और a का वैल्यू क्या है, π/2 है, तो π/2 लिख देंगे। इस प्रॉपर्टीज को अगर इसको लगाएंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 रूट कॉस। अब जहां x है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। तो π/2 माइनस एक्स बटा क्या है, फिर नीचे रूट कॉस एक्स है, एक्स जगह पर क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। फिर रूट साइन एक्स है तो एक्स जगह पर क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स, इसका dx हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे cos π/2 माइनस एक्स बराबर sin x होता है और sin π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, cos x होता है। यहां हम लिख देते हैं क्योंकि cos π/2 माइनस एक्स बराबर sin x, cos π/2 माइनस एक्स बराबर sin x और sin π/2 माइनस एक्स बराबर cos x क्या होता है, cos x होता है। तो जहां cos π/2 माइनस एक्स है वहां sin x लिख देंगे और जहां sin π/2 माइनस एक्स है वहां क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा अंडर रूट।
बटा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा dx और इसको बोल देंगे समीकरण सेकेंड बोल देंगे। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, तो समीकरण एक और समीकरण दो को आपस में ऐड कर देंगे। लिखेंगे आगे समीकरण एक प्लस समीकरण दो से, समीकरण एक प्लस समीकरण दो से एलएचएस हम जोड़ेंगे तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। इसका समीकरण फर्स्ट का क्या है आरएचएस, तो रूट कॉस एक्स बटे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है। तो यहां लिख देंगे रूट कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx प्लस समीकरण दो का क्या है, तो रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx 0 से पाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग 2i बराबर ये भी 0 से पाई बाय 2 है, ये भी 0 से पाई बाय 2 है, तो दोनों से हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 2 अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगा करके यहां से हम क्या कर सकते हैं दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा रूट कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस यहां आ जाएगा आपका रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स जोड़ रूट कॉस एक्स और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। आगे क्या करेंगे इधर ध्यान दीजिए, आगे ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 एलसीएम लेंगे तो आपका नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका नीचे एलसीएम आ जाएगा ये cos x रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स आ जाएगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो दोनों जगह वैल्यू सेम है तो ऊपर भी क्या मिल जाएगा आपको रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स मिल जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा dx। ये दोनों एलएच अंश और हर दोनों क्या इक्वल है तो ये कट जाएगा, यहां से आपका ये आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 dx, 0 से पाई बाय 2 dx कट के क्या आएगा एक गुना dx बराबर dx। और आप लोग को पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है तो x लिख देंगे 0 से पाई बाय 2 लिख देंगे। तो यहां से आपका ये क्या हो जाएगा 2i बराबर, इसको हल करेंगे तो पहले एक बार x जगह पर अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रख देंगे, ये आपका आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2i बराबर पाई बाय 2, तो i बराबर क्या आ जाएगा पाई, ये दो इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग, ये आपका आ जाएगा पाई बाय 4 और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आप लोग का इस टाइप का सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल इसी टाइप का एक और सवाल आपको हम करा देते हैं। चलिए दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट कॉट एक्स बटा रूट कॉट एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। इस सवाल को आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, तो इसको i बराबर मान लेंगे और उसको समीकरण 1 बोल देंगे। तो लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और ये क्या है रूट कॉस एक्स कॉट एक्स है, तो रूट कॉट एक्स बटा रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x रूट 10x इंटू dx। तो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस x dx लिख सकते हैं। यहाँ 0 यहाँ भी 0, एक जगह पर क्या है पाई बाय 2, तो जहां x है वहां हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस x लिख सकते हैं। तो आपका ये क्या आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा i बराबर 0 टू पाई बाय 2 रूट x जगह पर क्या लिखेंगे प्रॉपर्टीज को लगा करके, तो पाई बाय 2 माइनस x क्या होगा कॉट पाई बाय 2 माइनस में x हो जाएगा बटा
यहाँ भी रूट कॉट एक्स है, तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख देंगे, प्लस यहाँ क्या लिख देंगे, टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आप लोग को पता होगा cot पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर 10x होता है और 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर cot x होता है। यहां पर हम लिख देते हैं, चूंकि cot पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर 10x, क्या होता है 10x, और 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर आपका होता है ये cot x है, क्या होता है cot x है। तो जहां cot पाई बाय 2 माइनस एक्स है उसको हम 10x लिख सकते हैं, और जहां 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स है उसको cot x लिख सकते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 cot पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा 10 पाई बाय 2 और 10x बन जाएगा, यानी अंडर रूट 10x। अब बट्टा रूट के अंदर क्या है cot पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसको क्या लिखेंगे रूट 10x लिख देंगे, अब प्लस ये क्या है रूट 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा रूट cot x हो जाएगा इनटू dx, और इसको बोल देते हैं समीकरण सेकेंड, क्या बोल देते हैं समीकरण सेकेंड। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, तो अगला स्टेप में जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में ऐड कर देंगे। तो आइए चल इसको हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, LHS वाला को LHS वाला के साथ जोड़ देंगे, RHS को RHS के साथ जोड़ देंगे, तो ये क्या आएगा i प्लस आई 2i बराबर 0 टू पाई बाय 2 रूट कॉट एक्स बटा रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x dx प्लस 0 से पाई बाय 2। समीकरण 2 का RHS क्या है, तो समीकरण 2 का RHS रूट 10x बटा रूट 10x प्लस रूट कॉट x है, इसको क्या लिख देंगे रूट 10x प्लस बटा रूट 10x प्लस रूट कॉट x dx, और इस दोनों को मिला के हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 dx, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा cot x अंडर रूट बटा रूट cot x प्लस रूट 10x प्लस ये क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा रूट 10x बटा रूट 10x प्लस रूट कॉट x का होल dx आ जाएगा। अब यहाँ दोनों जगह क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, दोनों जगह एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, एलसीएम आपका हो जाएगा रूट कॉट x जोड़ रूट 10x, ऊपर भी वही बन जाएगा रूट कॉट x जोड़ रूट 10x dx, और अंश और हर में देखो यहां भी है क्या रूट कॉट x प्लस रूट 10x, नीचे भी है तो दोनों कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 एक आएगा, एक गुना dx बराबर dx, और dx का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा क्या होता है, तो x होता है, dx का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाय 2। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, वैल्यू निकाल के घटा लेंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो 2i बराबर पाई बाय 2 माइनस 0, तो i बराबर क्या आ जाएगा पाई बाय 4 आ जाएगा, और यही आपका इस सवाल का उत्तर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल अच्छा से समझ में आया है। ठीक, आप लोग अगर एग्जाम में इस टाइप का सवाल देखने को मिलता है तो आप लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल दिया गया है, तीसरा सवाल है 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx है, 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप इसको समीकरण 1 मान लेंगे, तो i बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx हो जाएगा आपका, इसको समीकरण 1 बोल दो। अब फिर से वही प्रॉपर्टी से लगाएंगे, लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज क्या था, आप लोग एक बार रिकैप कर लीजिएगा। 0 to a f of x dx is equal to f of a minus x dx इंटीग्रेशन 0 से a। इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लगाएंगे, एक जगह पर क्या है, अभी भी पाई बाय 2 ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टीज को लगा के, ये आपका हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x, x की जगह पर क्या लिखेंगे a माइनस x, एक जगह पर क्या है पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x dx हो जाएगा। और आप लोग को पता है साइन पाई बाय 2 माइनस x बराबर क्या होता है, ये cos x होता है, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, इसको क्या लिख देंगे बुआ, तो cos स्क्वायर x dx। समीकरण ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग संतुष्टि के लिए हम बगल में लिख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x बराबर होता है क्या, cos स्क्वायर x होता है। ठीक, अब क्या करेंगे अगला स्टेप, अगला स्टेप में समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा, इधर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 के एलएचएस क्या है i और 2 का भी एलएचएस i प्लस i 2i, i प्लस i 2i हो जाएगा। उसके बाद इसका आरएचएस क्या है, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx, तो इसको लिख दीजिए 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx प्लस समीकरण 2 का एलएचएस क्या है, समीकरण 2 का एलएचएस है 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx, तो इसको लिख दीजिए 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx लिख दीजिए। अब दोनों जगह यहाँ भी 0 से पाई बाय 2, यहाँ भी 0 से पाई बाय 2, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका i बराबर 0 से पाई बाय 2 और यहाँ आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर x और ये बच जाएगा cos स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा होल dx। उसके बाद आप लोग क्लास 10th से ये पढ़ते आए होंगे कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो 1 लिख देंगे, तो 0 से पाई बाय 2 इसके जगह पर 1 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ बगल में आप लोग लिख भी सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, आप लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग को पता होगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो लिख देंगे 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 2। अब इसको हल कैसे करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, यानी कहने का मतलब वो x जगह पर ऊपर वाला रखेंगे, जो वैल्यू आएगा नीचे वाला रख के घटा देंगे, ये आपका आ जाएगा 2i बराबर, इसके जगह पर रखेंगे तो ये पाई बाय 2 माइनस 0, तो 2i बराबर क्या आ जाएगा बुआ, पाई बाय 2 आ जाएगा, तो i बराबर बबुआ आ जाएगा आपका पाई बाय 4, और यही आपका क्या है उत्तर है। अगर आप, उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा, अगर आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का सवाल दिया जाएगा तो आप लोग उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए चौथा सवाल है, ये सवाल जो है चौथा सवाल क्या है आपका, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। ये सवाल जो है बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है और उम्मीद है कि ये सवाल लगभग जो है इस साल भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से समझिएगा। आइए समझते हैं सवाल क्या लिखा गया है। तो 0 से पाई बाय 2 log 1 प्लस 10x dx। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा उसको i बराबर समथिंग मान के समीकरण एक बोल देंगे। तो क्या लिखेंगे बुआ, यहाँ से लिखेंगे i बराबर 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx, और इसको बोल देते हैं समीकरण 1। अब वही प्रॉपर्टीज लगाएंगे, चूंकि उसी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड सवाल अक्सर बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो प्रॉपर्टीज क्या था, प्रॉपर्टीज लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी था बुआ, प्रॉपर्टी था 0 से a f of x dx बराबर
0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। अब यहाँ a के जगह पर क्या है π/4, तो x a के जगह पर π/4 है, 0 है, और x है तो x की जगह पर हम लोग अगला स्टेप में क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, यहाँ x जगह पर π/4 माइनस एक्स लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं इसको, i बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 0 से π/4 हो जाएगा। फिर क्या है log, तो log लिख देंगे 1 प्लस 10x, x जगह पर क्या लिखेंगे तो π/4 माइनस एक्स लिखेंगे, जिससे a से 0 से a था और f ऑफ x dx था, तो इसको क्या लिखे थे x की जगह पर a माइनस एक्स लिखे थे, तो x जगह पर क्या लिखेंगे π/4 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 10 π/4 माइनस x dx हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे आगे, तो इधर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे 10a माइनस बी का सूत्र। क्या 10a माइनस बी का सूत्र, तो 10a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ से आपका ये हो जाएगा कि 10 π/4 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x हो जाएगा, dx हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि 10 π/4 जो है, जो डिग्री में इसका वैल्यू 45 डिग्री होता है और इसका मान कितना होता है 1, तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे 1। तो सवाल क्या बन जाएगा, तो इधर ध्यान दीजिएगा, आपका यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log, क्या है log, उसके बाद क्या है 1 प्लस, लिख देंगे 1 प्लस, अब क्या है हुआ, तब 10 π/4 है, 10 π/4 की जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस क्या है 10x, तो आपका ये हो जाएगा 10x अब बटा नीचे क्या 1 प्लस π/4 इंटू 10x, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 π/4 का मान 1 से गुना 10x हम करेंगे तो क्या आएगा 10x आएगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा 10x dx आ जाएगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं है बबुआ, तो यहाँ नीचा में 1 हम लिख सकते हैं और इसका क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा 0 से π/4 क्या है 0 से π/4 log, अब एलसीएम लेंगे बुआ 1 और 1 प्लस 10x, तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस 10x आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे बबुआ 1 प्लस 10x और इसका गुना यहां हो जाएगा 1 प्लस 10x, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है बुआ, यहाँ आपका है 1 माइनस 10x, क्या लिख देंगे प्लस 1 माइनस 10x और dx है। बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बबुआ, यहाँ से प्लस में 10x है और माइनस में दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों क्या बचेगा ऊपर में 1 प्लस 1 तो 2 बच जाएगा, तो लिखेंगे i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस 1 2 बटा क्या होगा 1 प्लस 10x हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहां तक आप लोग को समझ में ये आ गया होगा। अब क्या करेंगे बउआ, अब हम लोग यहां से इसको ये करेंगे, लॉग में प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हैं कि लॉग जो है a बटा b, अब बेस अगर इसका समथिंग रहता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं। सेम बेस में लॉग a बटा b को क्या लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है बबुआ, इसको हम ये लिख सकते हैं 0 से π/4, अब ये क्या होगा log 2 माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, और यहां भी क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब समीकरण 1 से आप लोग देखिए 0 से π/4 1 प्लस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, इतना बात को समीकरण 1 से i लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे बबुआ i लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा i बराबर
0 से पाई बाय 4, और ये log दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन। और इसके जगह पर बबुआ क्या लिखेंगे, तो I कहां से, तो समीकरण 1 से, कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है I बराबर 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx, और यहाँ भी लिखा है 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx लिखा है, तो इसको समीकरण 1 से I लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, I बराबर log 2 इंटू 0 से पाई बाय 4 dx माइनस I, और I को आप लोग इधर बुला दीजिए, तो I प्लस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा 2I log 2, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बुआ, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, क्या लिख देंगे, x 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा। अब यहां से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, I बराबर log 2, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाय 4 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां से आपका ये उत्तर आ जाएगा 2I बराबर log 2 इंटू पाई बाय 4, और ये दो उधर भाग, इधर गुना में तो उधर भाग में चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 है, दो गुना भाग में जाएगा तो इसके साथ गुना होगा तो पाई बाय 8, और ये क्या हो जाएगा log 2, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल जो है समझ में आया होगा, और ये सवाल इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को 2 बार वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिएगा, चांस से ज्यादा चांस है ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 5वां सवाल यहाँ है, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x, इसको हल करना। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, तो क्या होगा बुआ, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx बटा 1 प्लस रूट क्या 10x, क्या हो जाएगा 10x dx। आगे क्या करेंगे, ये जो रूट 10x है इसको हम लिख सकते हैं रूट साइन x बटा रूट कॉस x लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 0 से 0 नहीं है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx बटा 1 प्लस 10x, रूट 10x को क्या लिखा जा सकता है, तो रूट 10x को लिख सकते हैं रूट साइन x बटा रूट कॉस x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट साइन x बटा रूट कॉस x। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पूछने हैं तो क्या एक है एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट क्या आ जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऊपर में क्या है dx बटा, नीचे में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा रूट cos x, और cos x का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे 1 से करेंगे तो क्या आएगा रूट cos x प्लस रूट साइन x आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट साइन x, और ये रूट cos x ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से आपका ये आ जाएगा कि I बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और रूट cos x ऊपर चला जाएगा, तो रूट cos x dx बटा रूट cos x प्लस रूट साइन x, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, समीकरण 1। अब प्रॉपर्टीज लगाएंगे वही वाला, कौन सा प्रॉपर्टीज, तो ध्यान दीजिएगा, जो किंग प्रॉपर्टीज था अब किंग प्रॉपर्टीज आएगा, तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे बबुआ यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा, किंग प्रॉपर्टीज। किंग प्रॉपर्टीज क्या था, किंग प्रॉपर्टीज आपका था a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, a प्लस b माइनस x dx। तो जहां a प्लस b यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके और x को रिप्लेस करना a प्लस b माइनस x से, तो समीकरण 1 में देखिएगा a के जगह पर पाई बाय 6 है और b के जगह पर क्या है पाई बाय 3 है, और जहां जहां x है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा i बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3, अब ऊपर में क्या है अंडर रूट cos x,
क्या लिखेंगे अंडर रूट कॉस, और x को किससे रिप्लेस करेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला को जोड़ के और x को घटा देंगे, और क्या है यहाँ पर पाई बाय 6 और पाई बाय 3, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x हो जाएगा। अब बट्टा नीचे में क्या है रूट कॉस x, इसको भी उसी तरह से लिखना है, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x। अब प्लस इधर क्या है तो साइन रूट x है, तो इसको क्या लिखेंगे बुआ, इसको लिखेंगे साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x और रूट, इसका क्या हो जाएगा बुआ, इसका हो जाएगा dx। अब इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ये क्या है पाई बाय 6 पाई बाय 3 यानी 60 प्लस 30 प्लस 60 कितना 90, 90 को पाई बाय 2 लिखेंगे, या फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 2 पाई बाय 6, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3 पाई बाय 6 यानी भाग देंगे 2 पाई बाय मतलब पाई बाय 2 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट इसको ऐड करेंगे तो आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे भी वही आएगा अंडर रूट कॉस, ऐड करो तो पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर प्लस यहां भी ऐड करो तो पाई बाय 2 आ जाएगा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, अब पूरा का क्या हो जाएगा बुआ, तो पूरा का dx हो जाएगा। और आप लोग को पता है cos पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर cos एक्स होता है, तो यहां से आपका क्या जाएगा i बराबर पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और ये क्या बनेगा रूट साइन एक्स बटा ये आपका क्या बनेगा तो रूट साइन एक्स, अब प्लस ये क्या बन जाएगा तो रूट कॉस एक्स dx समीकरण 2, और दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, लिखेंगे बुआ समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 से, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा बुआ LHS वाला के साथ जुड़ जाएगा, i प्लस आई 2i हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और RHS में जोड़ेंगे तो इसका क्या है इधर है पाई बाय 6 से पाई बाय 3, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या है रूट कॉस एक्स बटे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और इधर है तो आपका रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो आपको इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बोलो रूट कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, एक साथ हम कॉमन ही ले लिए प्लस, यहां जाएगा आपका रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इसका dx हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कट उठ के कितना आ जाएगा आपका ये 1 आने वाला है, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां से आ जाएगा आपका 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ये ऊपर नीचे से हो जाएगा कट जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से dx, तो यहाँ से क्या आएगा 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3, एक बार अपर लिमिट रख देंगे तो 2i बराबर पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो 2i बराबर आ जाएगा आपका एलसीएम 6, तो यह आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई, तो i बराबर जो है पाई बाय 6 आ जाएगा, और इधर ये i बराबर आपका आएगा ये 2 है गुना में, इधर भाग में आ जाएगा 12 हो जाएगा, और यही आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा, और इस टाइप का सवाल अगर आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।